राजकुमार एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपनी बेलाग डायलॉग डिलीवरी के लिए भी मशहूर रहे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वो अपने खासे अकड़ वाले स्टाइल और अक्खड़ स्वभाव के कारण फिल्म इंडस्ट्री में और उसके बाहर भी एक चलती फिरती कहानी बन चुके थे। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। उनके दिनों में एक किस्सा मशहूर था कि राजकुमार ने एक विलायती नस्ल का कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम जानी था, और वो अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर तक को उसी के नाम से बुलाते थे। बहरहाल जानी राजकुमार का कुत्ता कितना वफादार था ये तो नहीं पता, लेकिन वो खुद एक शख्स के प्रति जीवन भर तक वफादार रहे, और वो थे मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी। क्या था इस वफादारी का राज, और कौन था इस सिंगर का दूसरा वफादार जिससे एक बार पिछड़ने के बाद उन्होंने दोबारा उसके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता का पेन नेम भले ही राजकुमार हो, वास्तव में वो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे। पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स का वास्तविक नाम था कुलभूषण पंडित। अविभाजित भारत के बलोचिस्तान स्थित लोरालाई में उनका जन्म 20 अक्टूबर 1926 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। आज़ादी के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान में बस गया, जहां उनका चयन मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। गोरे चिट्टे राजकुमार की आवाज़ तो दमदार थी ही, उन्हें कई भाषाएं भी आती थीं। हिंदी व उर्दू पर उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था। उनके मातहत काम करने वाले सिपाही उन्हें अपना फिल्म स्टार ही मानते थे। उनके एक मित्र ने उनकी मुलाकात मशहूर फिल्मकार के.बी. लाल से करवाई, जो उन्हें लेकर एक फिल्म बनाने की शुरुआत करने वाले थे। इस बीच एक दूसरे फिल्म निर्देशक नाजिम नकवी ने अपनी आने वाली फिल्म रंगीली के लिए इंस्पेक्टर कुलभूषण को ऑफर दिया, तो उन्होंने एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। इतने में नजम नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे इकट्ठा कर रहे थे, तो सनी की आंखों में तस्वीर देखी तो वो मेरे पास आए पुलिस स्टेशन पर। वैसे ये मेरी ज़िंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी एक और फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। वर्ष 1952 से 57 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्होंने घमंड और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। हाँ, फिल्म घमंड के गानों ने थोड़ी सी लोकप्रियता जरूर हासिल की, जिन्हें रफ़ी साहब ने गाया था। सन 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, लेकिन राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इसी साल एक और फिल्म आई, नौशेरवान आदिल। इस फिल्म में उन पर रफ़ी साहब के 3 गाने फिल्माए गए, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 काम कर जाते, बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद वो बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। 1958 में आई फिल्म पंचायत में भी उन पर मोहम्मद रफ़ी का एक लोकप्रिय गीत फिल्माया गया है।
क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया, क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया। 1959 में उन्हें शम्मी कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था उजाला। इस फिल्म में एक गीत था जिसे उन दोनों पर फिल्माया जाना था। ये गीत रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। पिछली फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी के लोकप्रिय हुए गानों से सीख लेकर राजकुमार ने निर्देशक नरेश सहगल से कहा कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन्हें सूट करती है, इसलिए उनके प्लेबैक में राजकुमार को ही रखा जाए। उस समय तक राजकुमार स्टारडम नहीं पा सके थे, जबकि शम्मी कपूर एक स्थापित कलाकार बन चुके थे। शम्मी कपूर की हर फिल्म में बस एक ही शर्त होती थी कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब ही रहेंगे। सहगल जी ने इसी बात का हवाला देते हुए राजकुमार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। कहते हैं राजकुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेहरा साहब के सामने भी अपना अनुरोध रखा, लेकिन बात नहीं बनी। गाने में रफ़ी साहब शम्मी कपूर की आवाज़ बने। यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ। राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसी वक्त तय कर लिया कि अब वो शम्मी कपूर के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। सन 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूट ली। हालांकि इस फिल्म में रफ़ी साहब ने गाने तो गाए थे, लेकिन राजकुमार का रोल ऐसा था कि उन पर कोई भी गाना फिल्माया नहीं गया था। इसके बाद सन 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई प्रदर्शित हुई। जाने कहाँ गई दिल मेरा लग गई ले गई वो। सन 1963 में राजकुमार की कई फिल्में आईं, जिनमें एक थी फूल बने अंगारे। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। दूसरी फिल्में थीं दिल एक मंदिर, गोदान, प्यार का बंधन, जिंदगी के सहारे बहुत हैं। दिल एक मंदिर, दूज का चांद जैसी फिल्मों के जरिए मिली कामयाबी से राजकुमार दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय हो गए। अपने अभिनय की धाक जमाते हुए वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल में रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए 4 गाने गाए। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो छू लेने दो नाजुक होठों को। महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चराग़ां, किसी का हुस्न रहे हम रहें शराब रहे। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में BR चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वो एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सन 1967 में आई नई रोशनी, जिसके 2 गाने रफ़ी साहब ने गाए। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। सन 1968 में मेरे हुजूर का ये गाना खासा लोकप्रिय हुआ। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। सन 1968 में ही आई फिल्म नीलकमल में तो राजकुमार पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के इस गीत ने कमाल कर दिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार। राजकुमार कभी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी फिल्मों की कामयाबी के बावजूद
उन्होंने कहीं एक्शन तो कहीं रोमानी किरदार में काम करते हुए कामयाबी का सफर जारी रखा। कर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से। 1968 में आई फिल्म वासना के इस गीत ने खासी लोकप्रियता हासिल की। आज इस दर जगला गुम के न कुछ याद रहे। 1970 में आई फिल्म हीर रांझा में तो उन पर फिल्माए गए गानों ने कमाल ही कर दिया। तेरे कूचे में तेरा दीवाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरी दुनिया में तुम आई। 1971 में राजकुमार की एक फिल्म आई मर्यादा, जिसमें रफ़ी साहब के 3 गाने उन पर फिल्माए गए थे। मोहब्बत के सुहाने दिन जवानी की, हमसे तो हसीना ये न कहना, बच के रहना हमसे, देखे जो हम एक बार, तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी। इसी साल आई फिल्म पाकीजा वैसे तो मीना कुमारी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन एक ही डुएट गाने में रफ़ी साहब ने राजकुमार को दर्शकों के दिलों में बिठा दिया। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। सन 1972 में आई फिल्म दिल का राजा, जिसमें रफ़ी साहब ने 4 गाने गाए। सुंदर हो ऐसे तुम जिधर चलो एक बार, जाओ जाओ तुम भी जाओ, समझते क्या हो, बड़ी है शोहरत तुम्हारे होठों तुम्हारी आंखों की, कभी मेरी भी मुराद पूरी करो न देवी जी। जिनके पास हाथी घोड़ा उनके पास दिल है थोड़ा। 1973 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म हिंदुस्तान की कसम, जिसमें रफ़ी साहब ने टाइटल सॉन्ग तो गाया था, लेकिन इसे किसी एक कलाकार पर नहीं फिल्माया गया था। इसके बाद कई सालों तक राजकुमार अपने एटीट्यूड के कारण और फिर इमरजेंसी में अपनी बागी तेवरों के कारण मनचाही फिल्में नहीं पा सके। 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी के इस गाने ने खासी लोकप्रियता पाई। तुम और से टकराते हो ये मर्दों वाला काम नहीं। इसी साल आई फिल्म चंबल की कसम के इस गाने ने तो कमाल कर दिया। ये गाना लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा और आज भी ताजगी से भरा मालूम पड़ता है। मर जाए इसके बाद 1981 में आई फिल्म बुलंदी में रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए एक यादगार नगमा गाया। अपनी मृत्यु से कुछ ही दिनों पहले रफ़ी साहब ने राजकुमार जी के लिए यह गीत गाया था, जो अमर हो गया। शुक्रिया मेरे प्यारो, अब सुनो ये बयान। यहाँ राजकुमार जी और रफ़ी साहब के रिश्तों पर 2-3 और गानों का जिक्र जरूरी है। राजकुमार साहब की एक फिल्म थी उल्फत। यह फिल्म बननी तो शुरू हुई 1968 में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से रिलीज हुई 1994 में। इसका नाम बदलकर उल्फत की नई मंजिलें हो गया। हरा भरा परिवार हमारा, हरा भरा परिवार, बहारों से कहेंगे नजारों से कहेंगे। इसके अलावा रफ़ी साहब ने 2 गैर फिल्मी गीत भी गाए थे, जिन्हें राजकुमार समेत कई अभिनेताओं पर फिल्माया गया था। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। वर्ष था 1962 और भारत चीन युद्ध के दौरान लोगों में देश प्रेम की लहर का ज्वार उमड़ा हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर सब अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान कर रहे थे। फिल्मों के सितारों ने भी सड़क पर उतरकर अपने चाहने वालों से नेशनल डिफेंस फंड के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का आह्वान किया था। उस समय लोगों ने सोने के आभूषण उतार कर सैनिकों की झोली में डाल दिया था। ऐसे समय में आम जनता का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से जानिसार अख्तर ने और साहिर लुधियानवी ने 2 गीत लिखे।
वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। इसके अलावा आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। इन गीतों को संगीतकार खयाम के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जोश भरी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब, विमियो या फेसबुक, ट्विटर आदि तो उन दिनों थे नहीं, तो लोग इन गानों को देखते कहाँ होंगे। तो हम आपको बता दें कि इन गीतों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नेशनल डिफेंस कमेटी ने फिल्माने का फैसला किया था। निर्देशक महबूब खान के मदर इंडिया के तीनों हीरो सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार तथा सन ऑफ इंडिया के हीरो कमलजीत पर ये गाने फिल्माए गए थे। फिल्म्स डिवीज़न ने न्यूज़रील के साथ देश भर के सिनेमाघरों में हर फिल्म से पहले इन दोनों गीतों का प्रदर्शन लंबे समय तक किया। तो अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।